वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन के लिए हम ग्राफ किस तरीके से खींचते हैं। सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और वो हैं 4x माइनस 5y 4x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y 2x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इंग्लिश में ये प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा, सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम सॉल्यूशन किस प्रकार से इसका निकालते हैं। सबसे पहले वी हैव इक्वेशंस इक्वेशन नंबर 1 4x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मार्क 1 इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। एंड सेकेंड इज 2x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज सपोज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला इक्वेशन है पुटिंग x is equal to 0 in equation number 1। इससे क्या मिलेगा हमको 4 इंटू 0 माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे हमको मिला 5y इज इक्वल टू 6। इससे हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 1.2 12×5 = 60। अगेन नाउ पुटिंग y is equal to 0 in equation 1। What is the equation? You know very well that our first equation is 4x minus y plus 5 4x minus 5y plus 6 4x minus 5y plus 6 is equal to 0। Then we will have 4x is equal to minus 6, then x is equal to minus 1.5। now we can prepare a coordinate, we will see it later। now we will solve equation number 2 which is 2x minus y minus 6। now putting x is equal to 0 in equation 2। What is equation 2?
equation number 2 is 2x mean 0, 2x minus y minus 6 is equal to 0, then minus y is equal to 6, then y is equal to minus 6, y is equal to minus 6. Again we will put similarly putting y is equal to 0 in equation 2. What is the equation? 2x minus y minus 6 is equal to 0. It means 2x is equal to 6, then x is equal to 3. Now we should prepare a coordinate for given equations. हम उसके लिए कोऑर्डिनेट तैयार कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट तैयार करने के लिए एक यहाँ पर हम सारणी बनाते हैं. हमने इस तरीके से एक सारणी बना ली. This is x and y. This will for equation number equation number 1. We have put x is equal to 0, x is equal to 0 and y is equal to 0 simultaneously, and in equation number 2 x is equal to 0 and y is equal to 0 simultaneously. And where the values we can see here, we have put x is equal to 0, then y is equal to 1.2, 0 1.2, and second was minus 1.5, 0 1.2. 0 के लिए हमको मिला था 1.2 और माइनस 1.5 मिला था y के 0 के मान के लिए. We can cross check here. X is equal to minus 1.5 when y is equal to 0 for equation number 1. For equation number 2, we have put x is equal to 0, then we got y is equal to minus 6. Then 0 के अगेंस्ट में हमको जो मान मिला minus 1.6. When we put y is equal to 0, then we have got x is equal to 3.
ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 के लिए एक ग्राफ मिल गया। अब इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट में हम इसको दिखा देते हैं। तो कोऑर्डिनेट में दिखाने के लिए यहाँ पर एक्सिस खींच दें। एक्सिस हम यहाँ ले लेते हैं, ये एक्सिस हम संभावित सबसे सुटेबल पोजीशन लग रही है, तो ये हम एक्सिस ले लिए। दूसरा हम ले लेते हैं इस जगह पर, संभावित रूप से ये भी ठीक पोजीशन है। आप ग्राफ पेपर पे एक्सिस लेने के लिए एकदम स्वतंत्र होते हैं, जहाँ जैसे आपके कोऑर्डिनेट हैं उस हिसाब से आपको वैल्यू लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए इनकी वैल्यू किस प्रकार से होगी। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इज सपोज 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, and in negative values -1, -2, -3, -4, -5. This is 0. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमको वैल्यू क्या मिली है? When x is equal to 0, then we have 1.2 the value of y. 0 के अगेंस्ट हमको 1.2 मिलेगा। तो 1.2 के बीच में आप मान के चलिए कि ये पॉइंट होना चाहिए 1.2, क्योंकि दो निशानों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम 10 संख्याओं का विभाजन लेंगे, 10 विभाजन लेंगे तब 1.2 होगा। यानी कि 10 छोटी छोटी लाइनें होंगी, उसमें से हमको दूसरी लाइन पिक करनी है। और मैंने अपने ग्राफ में बीच की छोटी लाइनों को नहीं दिखाया है, तो लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा, उसमें 10 लाइन होगी। तो आप एक के बाद दूसरी वाली लाइन, जो 10 लाइन होती हैं बीच में, दो संख्याओं के बीच में 10 विभाजन होते हैं और उसमें से बीचों बीच का विभाजन 5 वो साफ अलग से झलकता है। तो इस प्रकार से आप बाकायदा लाइन को गिन करके दूसरी लाइन पे 1.2 मार्क करेंगे। उसके बाद x की वैल्यू -1.5, ये 1 और 2 के बीच में होगा, बिल्कुल ये -1.5 हो गया ये। अब ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब इनको हम एक लाइन के जरिए मिला देंगे। वी विल ड्रा ए line going through these points. Just we will draw a line going through these points. This is the line. We will have another color for this, so that we can see it properly. The color, let's we take dark maroon and thickness little bit smaller. तो हमने इन 2 बिंदुओं से जाने वाली लाइन बहुत आराम से खींच दी। अब इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन के लिए जो हमको मिला है 0 के अगेंस्ट -6, तो x का मान 0 है, हम y का मान -6 लेंगे। y का मान -6 लेंगे। 0 का ये माइनस मान जो है जीरो के अगेंस्ट जो y की वैल्यू -6 है वो नीचे के एक्सिस पे जाएगी।
तो हमारा पॉइंट होगा 0 -6, 0 की सीध में -6, तो ये वाला पॉइंट हमारा बिंदु होगा। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 3 0, x के मान 3 के लिए हमको 0 y के अक्ष पर मिल रहा है, तो इस प्रकार से। अब इन दोनों रेखाओं को हम मिलाएंगे, तो हमको एक लाइन प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम दूसरे समीकरण जो कि 2x -y -6, यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा समीकरण 2x -y -6 0 के लिए जो दूसरा ग्राफ खींचते हैं वो इस प्रकार से हमको एक लाइन प्राप्त होती है। अब हम इस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं। वी हैव वेरी thoroughly understood that the intersection of two lines is the solution of given equations, the set of two given equation। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा ये कटान बिंदु है। अब इस कटान बिंदु को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये बिंदु है। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर पढ़ते कैसे हैं, तो ग्राफ पेपर पर पढ़ने के लिए किसी बिंदु को आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से सीधे आप एक परपेंडिकुलर या कि नॉर्मल भी जिसको कहते हैं, आप x अक्ष पर खींच दीजिए और दूसरा y अक्ष पर खींच दीजिए, और दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वही वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट लिखते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले x एक्सिस पर जो वैल्यू है वो लिखेंगे, उसके बाद y एक्सिस पर जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं। ये यहाँ से खींच दीजिए इस प्रकार से, ये पॉइंट, इसको हम कोई और कलर दे रहे हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। हम इसको सपोज ये कलर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से ग्राफ खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं y एक्सिस पर भी। तो y एक्सिस पर खींचते हैं ग्राफ परपेंडिकुलर, और हमको वहाँ देखना है कि वो कहाँ पर जाके काटता है। तो ये इस प्रकार से आपको मिल रहा है। अब बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ये दोनों ही अक्षों पर जाके 6 पोजीशन पर काट रहा है। तो हम कहेंगे कि दोनों ही इक्वेशन जो हैं उनके सॉल्यूशन होंगे 6x। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 ये इस पॉइंट का है। तो आपने आज सीख लिया कि समीकरणों का ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हुआ 6। We have got the coordinate value x is equal to 6 and y is equal to 6. These are written as 6 6। एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 6 6 लिखा जाएगा। अब इसको क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं आराम से कि ये दिए गए समीकरण का उत्तर है कि नहीं। तो उसके लिए आप देखें कि समीकरण क्या था। पहला समीकरण था 4x - 5y + 6। हम इसको समीकरण को लिख भी देते हैं यहाँ पर, 4x - 5y + 6 = 0, and second equation was 2x - y 2x - y - 6 = 0. Now we will see that both of the equation is being satisfied with the intersection, point of intersection or not. Equation 1 यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं।
इक्वेशन 1 है 4x, x मीन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x 6, 4x minus 5y 6 plus 6 is equal to 0. Let's check. 4 छंग 24, 5 छक्का 30, धन 6 बराबर 0. प्लस को प्लस से जोड़े तो 24 6 30, ऋण 30 बराबर 0. It is very obvious that left hand and right hand side are equals. In equation 2 we will have the equation 2 is 2x minus y, 2x minus y minus 6 is equal to 0. 2 x की वैल्यू है 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2 छक्के 12, रेड 6 और 6 12 इज इक्वल टू 0. इट इज वेरी ऑब्वियस, it is very clear, crystal clear that left hand side and right hand side are equal. Then hence the solution of the given equation is 6 6.